हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊँगा एक्सरसाइज 1.3। 1.3 में पढ़ाने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैं आपको इरेशनल नंबर के बारे में पहले काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ। फिर देखिए आप इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं, ये आपको फियर में भी सबसे पहले एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हुए नोट करना है। ए नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज ए रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। यानी आपका जो नंबर होने चाहिए, ना तो वो ऐसे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं कि ना तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं और ना ही रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। कैसे होते हैं वो नंबर आपके? जैसे नंबर मैं आपको बताऊं 0.01, 001, 0001, इस तरह का जो नंबर होता है वो नंबर आपका इरेशनल नंबर होता है। तो मैं आपको डिटेल में पहले काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। मैं बुक की भी PDF भेजूँगा, उसमें आप देख लेना। तो इस तरह के और नंबर्स हैं। इरेशनल पाई होता है ना, मैंने बताया था इरेशनल नंबर में पाई होता है। इसकी वैल्यू जो होती है 22/7 वो रेशनल में आ जाती है। और भी कुछ वैल्यूज होती हैं। कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं? दैट इज़ कैस कौन कौन सी होती हैं? √2, √3, √5, √7, √8, √10, ओके, √11, ETC। इस तरह की वैल्यू जो होती हैं एक्सेट्रा, वो सब सारी की सारी वैल्यू आपकी रेशनल होती हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें यही एग्जाम्पल में ये लिख देना, आप मैं PDF में से नोट कर लेना, वे डेफिनेशन नोट कर लेना, कुछ रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स नोट कर लेना। अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कैसे मतलब क्या करना है आपको, यानी प्रॉपर्टीज़ आपको बताना है मुझे। रेशनल नंबर्स का प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं तो आपको मैं उन्हें बता देता हूँ। आज ये क्लियर कर लेना, कल आपको मैं एक्सरसाइज को कंप्लीट कराऊंगा। तो मैं अब आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा, इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट में क्या देखेंगे आप? सम ऑफ टू इरेशनल्स need not be an irrational okay. Sum of two irrationals need not be an irrational। यानी आप अगर दो इरेशनल का सम करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है 2 + √3, ये इरेशनल नंबर है। एक दूसरा इरेशनल नंबर है आपके पास 4 - √3। तो जब अब इसका सम करेंगे, आप सम कैसे करेंगे? आप 2 + √3 + 4 - √3, 2 + √3 + 4 - √3, √3 से √3 कैंसिल, कितना आ गया? 6। इट इज़ नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज़ रेशनल नंबर। तो आपका कोई ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप, ये कॉन्सेप्ट है एक कि सम ऑफ टू इरेशनल, क्या कॉन्सेप्ट है? सम ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। यानी ये बात ज़रूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर को जब आप सम करेंगे, प्लस करेंगे, तो वो इरेशनल ही आए, वो रेशनल नंबर भी आ सकता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट 1 क्लियर होता है। कॉन्सेप्ट 2 देखिए आप, क्या है?
डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स, टू रेशनल नल्स need not be an irrational, इसका मतलब है डिफरेंस, जैसे मैंने सम लिया था वैसे ही दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस आपका, ये भी बात ज़रूरी नहीं है वो इरेशनल ही आएगा, वो रेशनल नंबर भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपके पास कोई नंबर हैं 5 + √2, पहला इरेशनल नंबर, डिफरेंस का मतलब -3 - √2, माइनस करेंगे आप इस पे, ये यहाँ प्लस कर लीजिए, तो माइनस करेंगे आप तो 3 - √2, तो √2 से √2 आपका कैंसिल हो जाएगा। मतलब मैं कह रहा हूँ, आप बात को समझिए, ये बात मैं कह रहा हूँ, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स जो नीड टू बी इरेशनल, यानी आपका रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है ना। तो ये आपका आया कितना है यहाँ पर आपका 2, कितना आया 5 में से 3 गया तो 2, इट इज़ रेशनल नंबर, इट इज़ नॉट इरेशनल। तो कॉन्सेप्ट 2 आपका क्लियर है। कॉन्सेप्ट 3 क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट टू एन इरेशनल। सेम आपको उसी तरह करना है, आपको कोई दो इरेशनल नंबर ले लेने हैं, तो फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए √2 ले लीजिए आप, तो √2 तो कैसा है आपका, कैसा है, इरेशनल है ना, इरेशनल है आपका √2। अब बट √2 यानी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई लिखा करेंगे आप, √2 × √2 कितना हो गया 2, तो ये कैसा है आपका रेशनल, कैसा है रेशनल। तो ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर्स। ओके, हाँ, कॉन्सेप्ट 4 क्या है आपका, कोसेंट ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि आपके पास दो नंबर हैं, जैसे 2√3 है एक नंबर आप √3 ले लीजिए। आप दोनों नंबर को देख रहे हैं ना, दोनों इरेशनल नंबर हैं, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। बट इसको आप क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे इसको, 2√3 अपॉन √3 से डिवाइड करेंगे, √3 से √3 कैंसिल, क्या आ जाएगा 2 कैसा नंबर आ जाएगा आपका रेशनल नंबर। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि कोसेंट ऑफ द टू रेशनल नीड नॉट बी एन रेशनल्स। ओके, देखिए लिखने के लिए मैं पूरे कॉन्सेप्ट आपको PDF में भेजूँगा, एक बार उनको समझ लीजिए, देख के उसमें आप लिख लेना। ये आपका है सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल आता है, यानी एक तो आपका रेशनल नंबर है, कैसा नंबर है रेशनल नंबर, और एक आपका कैसा है इरेशनल। ओके, एक रेशनल नंबर है आपका, एक इरेशनल नंबर है, तो इनको आप अगर प्लस करेंगे तो आपका इरेशनल आएगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, एक आप रेशनल ले लीजिए, एक इरेशनल ले लीजिए, तो आपका आंसर जो आएगा 2 + √3, ये कैसा आएगा इरेशनल। ओके, सेकंड क्या है आपका डिफरेंस, रेशनल माइनस क्या इरेशनल, तो भी क्या आएगा आपका इरेशनल।
कैसा आएगा, इरेशनल। कैसे, हाउ, 2 लिया -√3 इरेशनल लिया, क्या है आपका रिजल्ट, कैसा है ये वाला, इरेशनल। ओके। थर्ड क्या है आपकी, थर्ड है आपका प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। एक रेशनल और एक इरेशनल, ठीक है। प्रोडक्ट, एक रेशनल ले लीजिए, एक रेशनल ले लीजिए, रिजल्ट क्या आएगा इसका, ये भी इरेशनल आएगा। कैसा आएगा, इरेशनल, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 2√3 हो गया, ये आपका रेशनल नंबर। फोर्थ क्या है आपकी कंडीशन, ये वही कंडीशन है जो मैंने पहले आपको बताई थी, ऐसे ही हैं। तो कोसेंट ऑफ ए रेशनल एंड एन रेशनल, कैसी, इरेशनल, इसका भी क्या रिजल्ट आएगा, इज इरेशनल। ये उसी के कॉन्सेप्ट हैं जो अभी मैंने पिछले उसमें जो प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर की हैं ना, 1 2 3 4, उसी कंडीशन में दी हुई हैं। और मैं पूरी की पूरी आपको प्रॉपर्टीज़ और जितनी भी हैं सब PDF में आपको भेज दूंगा। तो सबसे पहले आप ये नोटिंग करेंगे अपनी कॉपी के अंदर, उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।